भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त कह लें कि दिल्ली के अंदर एक सेमिकॉन इंडिया की जो कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करते हुए दिखाई दी। और इन फ्यूचर इंडिया एक बहुत बड़ा जो सेमी कंडक्टर मेड इन इंडिया का कह लें कि प्रचार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत जल्द कह लें कि जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं वो मेड इन इंडिया सेमी कंडक्टर इंडिया इस्तेमाल करने वाले हैं। और स्पेशली अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उन्होंने कहा ये सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि जो दुनिया है वो भारत पर ट्रस्ट करती है और स्पेशली अगर देखा जाए तो भारत पर बिलीव करती है। और ये बात उनकी कहना गलत भी बिल्कुल नहीं है कि जिस तरह से वो अपने आप को एलेबोरेट करते हैं, जिस तरह से कह लें कि वो दुनिया के अंदर अपना एक नाम, अपना एक काम बनाकर चलते हैं, तो बिल्कुल सही कह लें कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातें होते हुए दिखाई दी है। रिसेंटली नरेंद्र मोदी जो जापान का विजिट कर रहे थे तो टोक्यो के अंदर सेमिकॉन जो इंडस्ट्री थी जापान की उसको विजिट करते हुए दिखाई दी। और स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा बातें कह लें कि वहां पर की गई हैं। और जापान वैसे भी कह लें कि इंडिया के बहुत अच्छा एक हमनवा बनता है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात आती है। तो इंडिया इसके अंदर कह लें कि $18 बिलियन यानी कि 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है। और सबसे पहले बात करते हैं सेमिकॉन इंडस्ट्रीज की कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा बिलीव करता है। ईवी से सेमिकॉन इंडस्ट्री तक शिफ्ट होना और जापान का इनका साथ देना। देखिए, पहली बात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अब पूरी दुनिया के लिए आप ये एक टेबल ऑफ द टॉक बन चुका है। हर तरफ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके अगर आप देखें तो उसमें आपके पास सबसे पहला इस पे जो बोल्ड स्टेप लिया था वो तो अमेरिका ने लिया था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टेक्नोलॉजी जो है ये फैलना शुरू हो गई दूसरे ममालिक में भी। जापान की हम लोग बात करते हैं तो सेकंड वर्ल्ड वार में जब हैरो और शीमा पे एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे तो उससे पहले टक्कर का जो कंट्री था वो अमेरिका की वो जापान था आपके पास। और फिर जापान का वो सेकंड वर्ल्ड वार में जो है अमेरिका पे अटैक करना और उसके बाद जो है अमेरिका का फिर एटम बम का इस्तेमाल करना और जापान उस अटैक के बाद तकरीबन 100 साल जो है वो पीछे चला गया। पूरी दुनिया में सिलिकॉन वैली बड़ी मशहूर है सेमीकंडक्टर के हवाले से। वहाँ पे दुनिया के बेहतरीन ब्रेन जो हैं पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री के बेहतरीन ब्रेन अगर देखे जाए तो कहीं से भी अमेरिका को मिलते हैं तो अमेरिका उठा के उसे सिलिकॉन वैली में लेके जाता है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो सिलिकॉन वैली में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो इंडियन ब्रेन्स की है जो कि आईटी एक्सपर्ट्स हैं। ओवरऑल अगर आईटी इंडस्ट्री देखी जाए अमेरिका की तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की है। गूगल को देख लें, एक्स को देख लें, यूट्यूब को देख लें, फेसबुक को देख लें, इन सारी में मेजर कंट्रीब्यूशन गूगल पे पूरे का पूरा होल्ड है वो सुंदर पिचाई का है, एक्स पे होल्ड है, फेसबुक पे उनका होल्ड है, व्हाट्सएप जो है उस पे जो है वो मेजर आप ये पोस्ट जो है वहाँ पे इंडिया काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इंडिया कहीं से भी किसी को भी सेमीकंडक्टर जो है वो चाहिए होते थे तो उसे सिलिकॉन वैली का रुख करना पड़ता था। एक बड़ी थॉरली स्टडी के बाद जो है वो इंडिया ने और जापान ने वो स्टेज पे पहुंचे के बजाय आईटी में अगर हम लोगों ने एआई के बाद अगर टक्कर देनी है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट डिफेंस के बाद सेकंड सेमीकंडक्टर ही हैं और उनकी सिलिकॉन वैली है जो कि उनकी जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही होती है। तो जो भी कंट्री क्योंकि बेड़ा उठाया हुआ है इंडिया ने अमेरिकन मुखालफत का और अमेरिका पे बड़ी चढ़ाई भी कर रहे हैं और हर अमेरिकन ओपोनेंट को जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट भी कर रही है, उनके साथ चले जा रहे हैं। जिस तरह जापान है, रशिया है, चाइना है, उनके साथ वो रिलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो इन्होंने फिर मिल के, क्योंकि जापान के पास भी टेक्नोलॉजी अभी तक तो एक जितना भी चाइना आगे चला जाए, जितना भी अमेरिका आगे चला जाए, लेकिन जो गारंटेड आपके पास चीज़ें हैं जापान की वो कहीं पे भी आपको पूरी दुनिया में वो नहीं मिलती। उनका एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है या उनकी चीज़ों की जो प्रोडक्शन या उनका जो स्टैंडर्ड है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इस चीज़ को जापान तो ऑलरेडी कैश कर रहा था, लेकिन फिर देखा क्योंकि नरेंद्र मोदी ने के और जापान ने भी देखा कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका का इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, तो मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ। फिर उन्होंने इनवाइट किया और आपको पता है कि इससे नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने उनका विजिट भी किया है
सेमीकंडक्टर कॉन सिटी इनका एक छोटा सा है, उसको विजिट किया और वहाँ से पूरी सेमीकंडक्टर की जो टेक्नोलॉजी थी उस पर ब्रीफिंग ली गई है। उस ब्रीफिंग के बाद फिर दोबारा इंडिया में ये डिस्कस किया गया, आईटी एक्सपर्ट को बिठाया गया है कि अब इस पर क्या किया जाए। हम लोग अमेरिका से अपने आप को शिफ्ट करें जापान की तरफ या चाइना की तरफ, या नहीं तो फिर उनकी जो कैबिनेट थी और उसके बाद जो उनकी आप ये आईटी की उनकी एक कमेटी होती है, फेडरल गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कमेटी होती है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम जापान की तरफ मूव करते हैं ताकि हम अमेरिका को उस दायरे में लेके आए जिस दायरे में वो पहले था। दूसरी बात आपने की है कि नरेंद्र मोदी का विजिट जो है एससीओ का, एससीओ जारी बात है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जितने इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं वो सारे विजिट करते हैं। पाकिस्तान है, इंडिया है, रशिया है, चाइना है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया टेक्नोलॉजी में तो बहुत ही आगे निकल गया है। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन है, थोड़े साल पहले मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था मेड इन इंडिया। उस इनिशिएटिव के थ्रू मोदी जी ने क्लियर पॉलिसी बनाई थी कि अगर किसी भी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट इंडिया में बेचनी है तो वो प्रोडक्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए तो आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करने लगी है। और दोस्तों इंडिया सिर्फ पहले आईटी सेक्टर में ही आगे था, सेमीकंडक्टर में बहुत ही पीछे था, लेकिन अब इंडिया सेमीकंडक्टर में भी तेजी से काम करने लगा है और इंडिया को सक्सेस भी मिलने लगी है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप भी बना ली है और अगले थोड़े सालों में इंडिया हर तरह की चिप इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करने लगेगी। अभी तो इंडिया चाइना पे सेमीकंडक्टर में डिपेंड करता है, लेकिन थोड़े साल के अंदर इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।